ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो। मन मना भव, मध्याजी भव। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पति से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो। मन मना भव, मध्याजी भव। आज का प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर, एक याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहे। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो। दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? एक याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, तो ये बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे।
बाप कहते, बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी बाप समझाते हैं। फिर पति से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते। मनमना भव, मद्याजी भव, यही दो युक्तियां हैं। मनमना भव, मद्याजी भव, यही दो युक्तियां हैं। ये भी बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहां बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। गारंटी है बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है। इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे ये तुम नहीं जानते थे, बाप ने ही आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वे सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे ये ज्ञान है, ये भी हड्डियां नर्म करता है। यूं तो भक्ति भी नर्म बनाती है। कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं। फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। ये भी बुद्धि में है, कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त है। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते। और इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है,
सिर्फ एक बाप से सर्वसम्मत है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। सत्युग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए। सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए। अब यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सत्युगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। और भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। जैसे सत्युग से वेट करते हैं, इतना घमंड है साइंस का, समझते हैं जैसे कि ये सत्युग ही है। इतना घमंड हो गए साइंस का। सत्युग क्या है और आज की साइंस क्या है, अंतर ही नहीं समझ पाते। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में हो, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो। माना अगर कोई समझता है कि हाँ भाई हम नरक में ही हैं, तो उनको ऐसे जो कहे मैं स्वर्ग में ही हूँ, आप उन्हें क्या समझाओगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, एक बच्ची ने समाचार लिखा और पूछा, तो उसमें से 4-5 तो यही कह रहे कि हम स्वर्ग में ही है। तो अगला प्रश्न क्या करूं, अब तो वो तो स्वर्ग में ही है, तो वो क्या स्वर्ग में जाना चाहिए। अब कोई ये कहता है कि हाँ नर्क में हो, तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं, तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट रह जाते हैं, समय पर याद ही नहीं आते। अब पति से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वह कहते मामी कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब याद में कोई तो आमदनी होगी ना। अब याद की रस्म अब निकली है, तो याद से ही तो तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। अब जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। और दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। संबंधों के पीछे, जायदाद के पीछे क्या है, झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई, और बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे। तो जो सियाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे, और कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। कोई फिर बाप की गोद से निकल और माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। मन आप बैठे हैं बाप की गोद में और उससे निकल कर फिर माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है। बाप भी वंडरफुल, तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। तो वंडर ही तो लगता होगा ना। इतना सुख चैन सब छोड़ के और माया की गोद में जाना, तो क्या लगता होगा बाबा को, वंडर लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। ये वंडरफुल है, कैसे चले जाते हैं। रावण तो वंडर नहीं है,
ना उनकी रचना बंडर है, रात दिन का फर्क है। और शास्त्रों में लिख दिया है, काली देह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है। तो जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वे त्रेता में ही आएंगे। अब पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी रोनी पड़ेगी। अब ये ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं, ये बात जानते हो। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोजा के रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो बाहर के रहने और यहाँ 7 रोजा के रहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। अब यहां से निकल कर वहां जाते हैं तो वो बगुला का संग है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी है। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे भी बच्चे निकलते हैं जो मुरली की परवाह ही नहीं करते हैं। बाप समझाते गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहां तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहां ऊंच से ऊंच, कहां नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। ऐसे पत्र लिखते, चारों तरफ बगुले ही बगुले हैं, बताओ बाबा हम एक हंस क्या करेंगे उनके बीच में। बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी उच्च मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक बाप दूसरा न कोई। तभी तो हंस बनेंगे और बगुले कांटे लगाते रहेंगे। नहीं हम ये सब कुछ है, तुम कुछ नहीं। तो सदैव हंसो करो, बगुलों के संग में बगुला न बन जाओ। और गायन है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती। अब जो गायन है तो सिद्ध होता ही है ना। आश्चर्यवत सुनंती, वाह भगवान आया भगवान आया, इधर उधर सुना बनती पर भगवान का ना सुनती। और फिर धीरे धीरे भागंती। हाँ थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर पद भी कम हो जाता है। ये राजाई स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती है। यह भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं। यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। भले यहाँ आते हैं पर बुद्धि योग उनका बाल बच्चों की तरफ ही लगा पड़ा है। तो बाप के साथ तो बुद्धि ही नहीं, तो फिर बाप की बात ही कहाँ समझ में आनी है। नहीं हम भगवान है, ठीक है भगवान है, पर भगवान ही है ना इस समय। तो तुम्हारी यही चाहना थी, तुमने तो कहा था कि आप आएंगे तो ये करेंगे, अभी क्या कर रहे हो। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाल बच्चों की तरफ। बाप कहते ये सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चलते जाते हैं। उनके यहाँ बैठे भी चले जाते हैं ख्यालात। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है।
है ना, बाबा से बुद्धि हटाए एक दो में फंस जाती है। बाबा रोज समझाते हैं, इन आंखों से जो भी कुछ देखते हो ना, ये सब खत्म होने वाला है। जहां तुमने बुद्धि फंसाई ना, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और तुम्हारा बुद्धि योग एक नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। और बेहद का संबंधी कौन है तुम्हारा? एक बाबा, जिससे आपके सर्व संबंध है, उसका सुनो ना। ये माशूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूं तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ ही बुद्धि योग है। क्या कर रहे हो? मिट्टी के साथ बुद्धि योग लगाया हुआ है। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। आप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है, तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे, ये कुछ भी नहीं समझते। कौन सा फल देंगे? अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। भक्ति का फल ही है ज्ञान। जो आपसे कहते आप भक्ति नहीं करते हो, आपने भक्ति जास्ती की है, इसीलिए तो ज्ञान धन पाया है। अगर आपने भी भक्ति ना की होती तो आप भगवान की ये जो पहचान है उसको कैसे पहचानते? भक्ति की उस लगन से आपने जीवन जिए हैं, तो आज जब परमात्मा आया तो आपने उसको तुरंत पहचाना, क्योंकि वो लगन थी ना अंदर। उस लगन ने पहचाना। शरीर तो देखो अलग है, कॉस्ट्यूम अलग है, पर आत्मा तो वही है। उस आत्मा ने भक्ति की और जब बाबा आया तो आपने पहचाना और आपको भक्ति का फल मिला, ज्ञान। जाने अनजाने जैसी भी भक्ति की, पर दिल से की, इसीलिए दिल से बाप को पहचाना। तभी तो बाबा के बने। भगवान के क्यों बने आप? क्या दुख था आपको, क्या तकलीफ थी? आज जब भगवान के बने हैं तो चारों तरफ क्या वातावरण देख ही रहे ना, सब तकलीफ देंगे आपको। पर अगर आपने बाप को पहचाना है तो आप निश्चिंत रहे, बाबा बैठा है। कई आपको कहेंगे कि ये तो भक्ति छोड़ दी, पहले ही ठीक थे, अब देखो इनके अंदर ये हो गया वो हो गया। पर आपको भक्ति का फल मिला है, ये मत भूलो। तो आप जो भक्ति करते भी है, उनके प्रति भी आपकी शुभकामना है कि इनकी भक्ति भी पूरी हो जाए, तो इनको जब फल मिले तो ये पहचान सके। हाँ, अपने आप में दे अभिमान नहीं कि मुझे ये सारी समझ है, नहीं, पर इनकी भी भक्ति पूरी हो, इनको भी बाप की पहचान मिले। तो भक्ति का फल है ना, क्या? ज्ञान धन। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। बाबा ही डायरेक्शन दे रहे हैं ना। आप सब तरफ देखेंगे कि क्या से क्या हो रहा है, पर अगर आप एक बल एक भरोसा और बाप के डायरेक्शन पर चलेंगे, निश्चिंत रहो, सब अच्छे से अच्छा ही होना है। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। मत तो सबको मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि सबको मत नहीं मिलती है, सबको राय नहीं दी जाती है, सबको मिलती है, परंतु कोई चले कोई ना चल सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। ये तो जैसे मुर्दों की दुनिया है, माना बुद्धि इतनी चट कर देती है माया कि ये भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं।
तो जैसे कि ये मुर्दों की दुनिया है, भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सच सच करते थे। जैसे किसी ने कहा सच 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 मान लेते थे। आज जब बाप को समझाते हैं तो ऑपोजिशन करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सच सच करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक ही बाप सुनाते हैं। बाकी सबका मानते हो, सच सच करते जाते हो। जब बाबा कुछ सुनाते हैं तो उनकी नहीं सुनते हो। अरे बाबा ही सत्य सुनाते हैं, बाकी सब झूठ सुनाते हैं, सब देदारी है। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं, पता नहीं क्या सुना रहे हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और यह कहते हैं वे हमारा बाप है। ये क्या सुनाए जा रहे हैं? कांध से नाना करते रहेंगे। मना अनजाना आकर कोई बाबा के सुने माँ वाक्य, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी किसी अनजाने को नहीं बिठाना चाहिए। उसको समझाओ तो सही कि कौन सामने बैठा है, ऐसा ना हो निरादर कर दे तो आप पर भी बोझा आएगा, उस पर तो आएगा ही आएगा। तो ये जिम्मेवारी है ना कि कौन सामने बैठा है। अब नहीं समझ में आएगा तो कान ना ना करते रहेंगे और तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। एक बाबा दूसरा ना कोई, और बाकी आत्मा आत्मा, भाई भाई। लेकिन ऐसे नहीं ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, कोई स्पेशल कोई ऐसे संबंध बना दे। सब आत्मा भाई भाई है, ऐसे कोई स्पेसिफिक की क्या मना संबंध। तो आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। तो आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रखकर बुद्धियोग लटकाना नहीं है। किसी हद के संबंध में लव रखकर बुद्धियोग लटकाना नहीं है। एक कोई याद करना है, एक कोई याद करना है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना है। आज का वरदान, परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव।
परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो ना, तो समान बन जाते हो। लव में लीन होना माना उसके समान बनना, ना कि खत्म ही हो जाना, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाना, ये नहीं है। कितना वंडरफुल है बाबा, हर बात को एक्यूरेट समझाता है। वंडरफुल ज्ञान है, वंडरफुल बाबा है, और सब कुछ वंडरफुल है। आज का स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। उसे कहते हैं अंतर्मुखी, जो अपने अंदर मन के व्यर्थ संकल्प को जनरेट होने ही नहीं देता। देखो, मन तो आपकी शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति है, पर अब मन क्या सोचेगा ये आप पे निर्भर होना चाहिए। तो अगर आपको लगे कि वो मन व्यर्थ संकल्पों की रचना रच रहा है, तो आप उसे उसी सेकंड स्टॉप कर दें। स्टॉप करना आता है आत्मा को, क्यों नहीं आता? आता है। तो अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है कि मुझे व्यर्थ संकल्पों को उत्पन्न ही नहीं होने देना है। मन का मौन रखता है वह है अंतर्मुखी। कौन से मन का मौन रखता है? व्यर्थ संकल्पों का। ओम शांति।